मेरा नाम भास्कर कुमार। मेरी पगार 6,000 रुपए। क्राइम, थ्रिल, ड्रामा सब कुछ मिलेगा एक ही मूवी में। हाथ पर एक ही रेखा थी, गरीबी की, फिर भी मेरा हाथ पकड़कर चली सुमति। मेरी ताकत, मेरी पत्नी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं HM मैन और मैं हूं हसन जट। अगले महीने प्रमोशन मिलने वाला है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक अमेजिंग मूवी जिसका नाम है लक्की भास्कर। फिर तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। वेट। तो गाइस मूवी की अगर स्टोरी की बात की जाए तो मूवी की स्टोरी 90s के इरा में घूम रही है। अगर मूवी की स्टार्ट की बात करूं मैं, तो मूवी का स्टार्ट थोड़ा ऐसा है कि रिलेट करता है एक कॉमन मैन की लाइफ से, कि उसकी लाइफ में किस किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहा है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं एक आम आदमी अपनी लाइफ में फेस करता है अपने फैमिली को लेकर, और इसके अलावा अपने बहन भाइयों को लेकर, रिश्तों को लेकर, और अपनी पर्सनल लाइफ यानी अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके अंदर भी उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो कि एक मिडिल क्लास इंसान रोज़ फेस करता है। तो कुछ सीन ऐसे रिलेट करते हैं हमारी लाइफ से कि हमें फुल इमोशनल कर देते हैं। अगर पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। लेकिन आफ्टर 25 मिनट्स मूवी अपने जो कहते हैं ओरिजिनल प्लॉट पे आती है। लेकिन इस चीज़ से मतलब शुरू के जो 25 मिनट है वो हमें ये चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि एक आम आदमी गलत काम की तरफ क्यों जाता है, क्यों। लाइक उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब जिससे वो हैप्पीनेस फील करे। लेकिन इस मूवी में एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो है क्या कहते हैं दुलकीर सलमान की स्माइल। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स और इतनी चीज़ें फेस करने के बावजूद मतलब कहीं से उन्हें एक जो कहते हैं ना उम्मीद की आशा भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ब्यूटीफुल स्माइल लिए मूवी में फिर रहे होते हैं, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ऑडियंस पे इस चीज़ का पड़ता है कि लाइक मुसीबतें तो आती रहती हैं लेकिन अपने चेहरे की स्माइल किसी मुसीबत की वजह से गंवानी नहीं चाहिए। तो अब वापस से प्लॉट पे आते हैं गाइस। तो 25 मिनट के बाद मूवी अपने ओरिजिनल प्लॉट पे आती है और हमें देखने को मिलता है कि बैंक में से 2 लाख रुपए दुलकीर सलमान ने किसी शख्स को दे दिए जो कि क्या कहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है, लेकिन उसका माल जो है वो पोर्ट पे फंसा हुआ है और उसको 2 लाख की सख्त ज़रूरत है। वो 2 लाख से 4 लाख बनाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जो दुलकीर सलमान मूवी में उठाते हैं, और बैंक के जो कहते हैं वो लॉकर से वो पैसे चुप करके निकालते हैं और गलत इन्वेंट्री करते हैं कि इतने पैसे थे और इतने पैसे थे, और उस शख्स को देते हैं। और यहाँ से लाइफ चेंज हो जाती है हमारे हीरो की, क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। लाइक उसे उसमें धोखा नहीं मिलता जो कि हमें अक्सर मूवीज़ में मिलता है कि हीरो के साथ बिल्कुल ही बुरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसे धोखा नहीं मिलता। उसके बाद उसे इस चीज़ की लत लग जाती है, लाइक वो इसी चीज़ में पड़ जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि ये बहुत आसान काम है और इससे ये है कि मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं और बहुत इजीली मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन वही कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हल्के हल्के वो इसी तरह से करते 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 लाइक एक सोसाइटी में उसकी इमेज बनी होती है कि वो एक गरीब पर्सन है, और रिश्तेदार वगैरह वो भी उसे एक मतलब लाइक आप समझ सकते हैं कि गरीब इंसान को कोई नहीं पूछता, आजकल पैसों की जो है इज़्ज़त है। तो इसके बाद वो हल्के हल्के ग्रो करने लग रहा है और क्या कहते हैं अपनी सारी चीज़ें भी सॉल्व कर रहा है। फैमिली के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना गलत है। एक बड़ी डील यानी एक बड़ी डील लाता है वो शख्स, और वहाँ से थोड़ी सी मूवी का रुख जो है वो थोड़ा चेंज होने लग जाता है। एक क्लाइमैक्स का सीन है कि वो डील इस तरह की होती है कि उसे बैंक से 10 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम इन्वेंट्री भी करनी होती है और वहाँ से निकाल कर उस शख्स को देनी होती है ताकि वो डील हो सके। वो वहाँ से पैसे निकालते हैं लेकिन वो डीलर मना कर देता है। सो गाइस ये सैटरडे का डे होता है, और सैटरडे का दिन होता है, सॉरी। और उसके बाद क्या कहते हैं संडे, यानी कि उनके पास अब एक दिन है उस 10 लाख को वापस से बैंक में तो लाना ही है मंडे तक, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उन 10 लाख से जो हमने गाड़ी खरीदी है, लाइक वो 3 गाड़ियां खरीदते हैं मर्सिडीज, जिसे वो आगे दुगनी तिगनी कीमत पर बेच सकते हैं। लेकिन
अब कोई डीलर नहीं है जो वो गाड़ियाँ खरीद सके। उन्हें फिर एक डीलर मिलता है जो होता है गोवा में, तो वो वहाँ जाते हैं और गोवा में गाड़ी बेचकर वापस आते हैं और किसी तरह से इस बार भी बच जाते हैं। लेकिन इस बार बचने के बाद हमारा हीरो ये डिसाइड करता है कि मैं अभी से ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैंने जो प्रॉफिट गेन किया है वो बहुत ज़्यादा है और मैं इजीली अपनी लाइफ जो है इस पैसों से गुजार सकता हूँ। Congratulations, Mr. Bhaskar. भास्कर, और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, हीरो का प्रमोशन हो जाता है जो पहले नहीं होता। लाइक वो उस टाइम बिल्कुल ही अनलक्की होता है, सो उसके साथ सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब उसका जो कहते हैं लक काम करना शुरू कर गया है या लक स्टार्ट हो गया है। सो अब उसका प्रमोशन हो गया है और अब वो बैंक में, अच्छा वैसे एक बात बताऊं तो बैंक का जो इन्वायरमेंट हमें दिखाया गया है लाइक बिल्कुल 90s का ही दिखाया गया है। लाइक कंप्यूटर्स हैं लेकिन उनमें इन्वेंट्रीज होती हैं, तो लाइक 1 मंथ के बाद वो अपडेट होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अभी हम देखते हैं कि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, नहीं नहीं, बिल्कुल सारा इन्वायरमेंट हमें बिल्कुल 90s का ही दिखाया गया है कि लाइक उसमें क्या कहते हैं, उसमें रजिस्टर पे इन्वेंट्री होगी, हर चीज़ उसी में होगी। अच्छा उसके बाद जब उसका प्रमोशन हो जाता है तो अब वो जो कहते हैं लालच की कोई हद नहीं होती, तो अब वो थिंकिंग नहीं रखता कि मैं स्कैम्स वगैरह करूँगा। लेकिन इस मूवी में जो उस टाइम 90s में जो उन्होंने इरा दिखाया है, उस टाइम हर्षद मेहता लाइक वो ट्रेडर्स थे, वो ट्रेडर थे जो स्कैम हुआ था। सबको ही पता है कि किस तरह से स्कैम हुआ था, पूरे इंडिया में पूरी इकनॉमी हिल गई थी। तो उनका भी इसमें थोड़ा बहुत रोल है। लाइक उनको किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर ने उनकी जो कहते हैं फेस रिवील तो नहीं कराया, लेकिन उनका एक मूवी में एक दबदबा, एक भरम ज़रूर दिखाया है, क्योंकि बाकी की हाफ जो मूवी है वो पूरी की पूरी उनसे रिलेटेड है, उनसे कनेक्टेड है कि किस तरह से वो बैंक से क्या कहते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए लोन पास कराते हैं और फिर से अपने ही अकाउंट में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डिटेल से दिखाई गई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं, लेकिन इतनी डिटेल है कि समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। लाइक उनका हर्षद मेहता का एक असिस्टेंट होता है या एक आदमी होता है सूरज नाम का, जो उनके ये इलीगल वर्क्स जो हैं वो करता है। माफिया ना, तुम्हें पैर से लेके सर तक जो भी खरीदना है खरीद लो, इतने पैसे कमाए हैं मैंने। तो बाकी की जो आधी मूवी है वो मैं इसी तरह से ही हर्षद मेहता से ही थोड़ा थोड़ा कनेक्ट नज़र आएगी। और बाकी जहाँ मूवी के क्लाइमैक्स की बात करी जाए तो वो बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि मतलब जिस तरह से हमें पूरी मूवी दिखाई गई है और क्लाइमैक्स जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत मज़े का है। अच्छा इसके अलावा मैं बात करूँ तो अगर मूवी आप थोड़े फोकस से देखें तो मूवी में बहुत से मैसेजेस हैं। जैसे एक मैसेज के लालच इंसान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये हमने तुम्बड़ में देखा है, लेकिन इस मूवी में भी लालच को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें तो पैसे की वैल्यू दिखाई गई है एक पर्सन के लिए। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरी क्या वैल्यू है सोसाइटी में, और अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी क्या वैल्यू है सोसाइटी में। और इस मैसेज को बहुत ही खूबसूरती से जो कहते हैं कन्वे किया गया है इस मूवी के ज़रिए। और इसके अलावा भी 2-3 मैसेज हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने इस मूवी से क्या मैसेज हासिल किया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ज्यादा हो रहा है। तुम इतने घमंडी कब से हो गए? घमंडी नहीं, इज्जतदार हूँ। तुम बिल्कुल बदल गए। बदला नहीं, ताकतवर हो गया।